नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों में इतनी बारिश हुई है कि 200 करोड़ पानी पानी हो गए। गाड़ियां तैरती नजर आई, कई पौष इलाके जलमग्न हो गए। बारिश औसत से ज्यादा हुई, लिहाजा चमचमाती सड़कें दरिया बन गई। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अचानक से ज्यादा बारिश होने की वजह से ही साइबर सिटी गुरुग्राम डूबने लगी, या फिर वजह कुछ और है? क्या ज्यादा बारिश की वजह से ही गुरुग्राम में 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिससे लोगों को परेशानी हुई, या फिर वजह कुछ और भी है? यह सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। साइबर सिटी में बाढ़ ने रौद्र रूप दिखाया तो पानी सड़क पर ही नहीं, कार में भी पानी भर गया। कार का ड्राइवर सीट की बजाय स्टीयरिंग का सहारा लेने लगा। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है गुरुग्राम में बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई। कार में पानी लबालब भरा है, कार का ड्राइवर परेशान है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे। कार स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। पानी इतना भरा है कि एक शख्स कार की छत पर चढ़ गया। तबाही और बर्बादी की इन तस्वीरों को लोग कैमरे में कैद कर रहे हैं, लोग पोज भी दे रहे हैं। कार को धक्का दिया जा रहा है, जिससे दरिया में तब्दील हुई सड़क से कार को बाहर निकाला जा सके। लेकिन पानी ने कार को चारों तरफ से घेर लिया है, लिहाजा कार को पानी से बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 की हैं और ये इलाका नरसिंहपुर का है। यहाँ जब बारिश हुई तो सड़क पर 2.5 से 3 फीट तक पानी भर गया था। बारिश ने जहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए यह बाढ़ किसी एडवेंचर की तरह थी। वो जलमग्न सड़क पर स्विमिंग करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जरा सी बारिश में गुरुग्राम में बाढ़ क्यों आ जाती है? सड़क पर लंबा लंबा जाम क्यों लग जाता है? क्या गुरुग्राम को बाढ़ वाली मुसीबत से मिलेगी राहत? ये वो सवाल हैं जो गुरुग्राम में रहने वाले हर शख्स के मन में कौंधता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची। उस जगह पर भी गई जिस इलाके में कार और बाइक बाढ़ के चक्रव्यूह में फंस गई थी। दरअसल गुरुग्राम करीब 20 किलोमीटर एरिया में बसा है। इस शहर में जमीन का स्तर एक जैसा नहीं है। गांव घाटा की ओर अरावली की पहाड़ी के चलते शहर का ऊंचाई वाला हिस्सा है, जबकि नरसिंहपुर से गांव बसई की ओर आते वक्त ये निचला हिस्सा होता चला जाता है। ऊपरी और नीचे वाले हिस्से में 90 से 100 मीटर का अंतर बताया जाता है। ऐसे में बारिश के दिनों में गांव घाटा और फरीदाबाद रोड की ओर से पानी बहकर पुराने शहर की ओर आता है, जिसकी वजह से सड़क से लेकर गली तक पानी ही पानी तैरने लगता है। गुरुग्राम के नरसिंहपुर का ये वही इलाका है जो काफी निचला है, जो आज तो सूखा नजर आ रहा है, लेकिन बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात सबसे ज्यादा इसी इलाके में हुआ था। हाईटेक सिटी गुरुग्राम में बारिश के बाद किस तरीके से जलभराव होता है, उसकी तस्वीरें हम लगातार देखते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के ही नरसिंहपुर की एक तस्वीर इन दिनों सामने आई, जिसमें एक शख्स गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और गाड़ी पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। वो सड़क नरसिंहपुर की है और नरसिंहपुर की तस्वीर आप यहां पर देख लीजिए कि सड़क और नाली में अंतर बता पाना बेहद मुश्किल है। नाली ओवरफ्लो है। यही कारण है कि जब बारिश होती है, जलभराव होता है, तो 3 से 4 फीट पानी इस इलाके में भरना शुरू हो जाता है और गाड़ियों की तैरती हुई तस्वीरें आपको नजर आती है। गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव होना कहीं ना कहीं गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम के फेलियर को दर्शाता है और यही तस्वीर जमीनी स्तर पर आपको नजर आ जाएगी। जब हम कॉलोनीज के अंदर जाते हैं तो नाली और सड़क में अंतर बता पाना मुश्किल है। देखिए, कॉलोनी की तरफ जाने वाला ये गली है और यहाँ पर नाली है और नाली में किस तरीके से पानी भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है और सड़क पे वो पानी आ रहा है और यही कारण है कि जब बारिश होती है तो जलभराव इसी तरीके से देखने को मिलता है। आप देखते चलिए, ये पूरी सड़क इसी तरीके से है। जगह जगह आपको जलभराव नजर आएगा। दोनों ही तरफ नाली बनी हुई है। कुछ लोगों ने नालियों को कवर किया है घरों में जाने के रास्ते को लेकर, लेकिन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि पानी इस कदर यहाँ पर जमा हो जाता है कि जब बारिश होती है तो यही पानी 3 से 4 फीट तक बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों के घरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं तो लोगों ने जो अपने नए मकान अब यहाँ पर बनाए हैं वो भी तकरीबन 4 फीट ऊंचाई पे बनाए हैं, ताकि उनको भी पता है कि जब बारिश होगी तो इसी तरीके से जलभराव होगा। कुछ तो इलाके की भौगोलिक स्थिति की वजह से ये इलाके बारिश में बाढ़ की भेंट चढ़ जाता है, तो कुछ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। इस सड़क को गौर से देखिए, नाली और सड़क की ऊंचाई बराबर है,
जिसकी वजह से नाली का पानी सड़क पर तैरने लगता है और लोग परेशान हो जाते हैं। ये जो रैंप बना रखे हैं, ये क्या नाम है, टिकरे, रास्ता दबा रखा है 4-4 फुट। जो रास्ता साफ हो जाए, क्लियर हो जाए तो नाली साइड में ना आ जाए आप ही। और भाई थर महकमा की तो बूझ जो मत ना, इतना भ्रष्ट है। हर बारी पानी हर बार डेली का काम है जी, ये हर बार का नहीं, डेली का काम है जी। तो लोग भी अब अपने घर 4-4 फीट ऊपर बना रहे हैं। ये सब उठा के बना रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी, ऊंचा ठाने पड़ेगा। कि नालियों में पानी जमा होता है, ये कोई साफ सफाई करने नहीं आता है। साफ सफाई वाले जब शुरू में ठेकेदार को बदलता है जी, उस टाइम तो 2 दिन करते हैं साफ सफाई, फिर वे हम जैसे को ठोंडा को पकड़ लेते हैं, फिर ठोंडा की सफाई करते हैं जी, हमारी नहीं करते। माता जी कितनी परेशानी होती है, पानी हर बार खूब हो रो बेटा, रोज कहूँ मैं तो मन की बेटा है, गार लिकाट दो, कत्ता ही न लिकाट, सुनाई ना। 20 किलोमीटर में बसे गुरुग्राम में करीब 30 लाख की आबादी है। गुरुग्राम का ये एरिया सालों से 56 सेक्टर में बटा है, लेकिन पिछले 1 दशक के दौरान सेक्टर 58 से 115 तक विकसित किए जा रहे हैं। गांव घाटा के अलावा एसपीआर पर नए सेक्टर बसा दिए गए हैं। यहाँ पर प्राकृतिक नाले खत्म हो गए हैं, जिसके चलते बारिश में पानी नालों के बजाय रोड, गांव और कॉलोनियों में आ जाता है। नाले खत्म होने का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जिससे पहले की तुलना में जलभराव अधिक बढ़ा है। हाईटेक सिटी गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से विफल हो चुका है, उसकी एक तस्वीर मैं आपको राजीव चौक से दिखाऊंगा। राजीव चौक गुरुग्राम का एक सेंटर पॉइंट है और इसी जगह पर आपको लघु सचिवालय भी मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मिल जाएगा, और उसी के सामने की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरीके से पानी जो है वो इन सड़कों पर जमा हो चुका है। हालांकि बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर के अंदर जो पानी है उसको बाहर अब छोड़ा जा रहा है, तमाम मोटर्स लगाई गई हैं, लेकिन तस्वीरें आप बाहर सड़क की देख लीजिए। ये पूरी सड़क पर आपको इसी तरीके से पानी जमा होता हुआ नजर आ जाएगा और सड़क के किनारे में आपको सीवर भी नजर आएगा, जो कि पूरे तरीके से ब्लॉक है। अगर सीवर फंक्शन कर रहा होता, काम कर रहा होता, तो ये पानी सड़क पे जमा नहीं होता। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ जाएंगी, जहां पर बारिश के बाद जो जलभराव है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। मेरे लेफ्ट में आप देखेंगे ये लघु सचिवालय है और ठीक इसी परिसर से जुड़ा हुआ गुरुग्राम का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो लगा हुआ है, और उसी के बाहर की ये तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हम और आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में जलभराव जो है वो हो गया है। और सामने जो आप रोड देख रहे हैं वही नेशनल हाईवे है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेशनल हाईवे से कितने नजदीक ये जगह है और इस जगह पर किस तरीके से जलभराव जो है वो हुआ है। गुरुग्राम में जल जमाव की सबसे बड़ी परेशानी ड्रेनेज सिस्टम की है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी बारिश में सड़कें दरिया बन जाती हैं। बादशाहपुर ड्रेन की लंबाई करीब 25 किलोमीटर है, जिसमें शहर के सीवर के पानी के अलावा बारिश का पानी आता है। इसके बाद ये नजफगढ़ ड्रेन से होते हुए ISBT कश्मीरी गेट के पास से यमुना में गिरती है। बादशाहपुर ड्रेन को पक्का करने का कई सालों से GMDA का प्लान चल रहा है। अभी भी गांव गाडोली और उसके आसपास 5 किलोमीटर का एरिया कच्चा है, जिससे पानी बारिश के दिनों में बाहर आता है। ड्रेन के पक्का होने पर पानी का फ्लो बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल आज के जो हालात हैं उससे गुरुग्राम का पौष इलाका भी बारिश के दिनों में पानी से लबालब भर जाता है और घंटों तक पानी निकालने के लिए मशीनें लगानी पड़ती हैं। गुरुग्राम में जलभराव सिर्फ सड़कों पर नहीं हुआ, जलभराव गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी हुआ। उसकी तस्वीर आप देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और पाइपों के जरिए आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर से जो पानी भरा हुआ था उसको इन पाइपों के जरिए बाहर छोड़ा जा रहा है। और आप ये देखिए कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो जलभराव हुआ उसका पानी बाहर जो सड़क है वहां पर छोड़ा जा रहा है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जलभराव सिर्फ गुरुग्राम की सड़कों पर रिहायशी इलाकों में नहीं हुआ, बल्कि जो सरकारी दफ्तर है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी शामिल है, वहां पर भी इसी तरीके का जलभराव देखने को मिल रहा है। एक पाइप आप यहां पर देख रहे हैं, दूसरी पाइप आप जलभराव की इससे थोड़ा आगे देखेंगे कि जितने भी गेट है उन गेट से मोटर के जरिए जो कोर्ट परिसर के अंदर पानी जमा हुआ उसको अब इन पाइप्स के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। ये आप देखेंगे गेट नंबर 3 है, जुडिशियल स्टाफ की इस गेट से एंट्री होती है और ये मोटर यहाँ पर लगी हुई है और अंदर कॉम्प्लेक्स में जो पानी जमा हुआ उस पानी को आप देख सकते हैं कि ऐसे पाइपों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है और कोर्ट परिसर के बाहर की जो सड़कें हैं वहां पर छोड़ा जा रहा है। और इन सड़कों पर जमा पानी इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि जो पानी अंदर जमा हुआ वो किस तादाद में था,
कितनी बड़ी मात्रा में था। आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। ये पूरी सड़क आप देखिए, इस पूरी सड़क पर इसी तरीके से आपको पानी जमा होता हुआ नजर आएगा। ड्रेनेज सिस्टम के अलावा गुरुग्राम में बारिश के दिनों में बाढ़ की जो स्थिति बनती है, उसके लिए प्रशासन का ढीला रवैया भी जिम्मेदार है। प्रशासन में तालमेल की कमी भी गुरुग्राम के लोगों को पानी में डूबने को मजबूर कर देती है। दरअसल शहर में पुरानी कॉलोनियों और एरिया नगर निगम का है। मुख्य सड़कें जीएमडीए के पास हैं। गोल्फ कोर्स रोड पर डीएलएफ ने रोड और अंडरपास बनाए हैं। हाईवे पर सभी अंडरपास एनएचएआई के हैं। कई बार विभागों में आपसी तालमेल ना होना भी जलभराव की वजह बन जाती है। राजीव चौक पर पैदल यात्रियों के लिए बना अंडरपास 2 दिन से भरा हुआ था, लेकिन किसी विभाग ने पानी निकालने की जहमत नहीं उठाई। जीएमडीए ने इसे एनएचएआई का एरिया बताया। फिलहाल अब पानी निकालने का काम शुरू है। गुरुग्राम में बीते दिनों हुई बारिश के बाद हमने देखा किस तरीके से दिल्ली जयपुर हाईवे कई किलोमीटर लंबे जाम से भरा हुआ नजर आया। उसकी एक वजह जलभराव थी। जलभराव की तस्वीरें आप अभी भी देख सकते हैं। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो हाईवे के आसपास जो फुटपाथ बने हुए हैं, जो सर्विस लेन है, वहां पे जो पानी जमा हुआ है उसको निकालने का काम कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख लीजिए कि नेशनल हाईवे की ये तस्वीर है। जयपुर से दिल्ली आने की तरफ गुरुग्राम के बीच का ये रास्ता है। गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही है, तकरीबन आधा टायर यहाँ पर आपको पानी में दबा हुआ नजर आएगा। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि इस तरीके से ट्रकों को यहाँ पर लगाया गया है, जो कि पानी को ट्रकों के अंदर भरा जा रहा है और उसके बाद इस पूरे पैसेज को खाली किया जा रहा है। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो जगह है जहां पर अभी हम खड़े हैं, ये नेशनल हाईवे की जगह है। गाड़ियां आपको गुजरती हुई नजर आ जाएगी। ठीक इसके बीच में आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो लोहे के बैरियर्स लगे हैं, इस बीच में सीवर है, यानी कि नाली है, जिसकी लेंथ तकरीबन 5 फुट के आसपास बताई जा रही है। और उस तरफ सर्विस लेन है। तो सर्विस लेन और हाईवे के बीच में जो नाली है वो किस तरीके से ओवरफ्लो हो गई है। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो होने के बाद जो पानी है वो कहीं ना कहीं सर्विस लेन में जाकर जमा हो गया। और आप देख सकते हैं कि ट्रक जो यहाँ से गुजर रहे हैं, तक लगभग जो आधा टायर है वो पानी में आपको डूबा हुआ नजर आ रहा है। कुछ इस तरीके से मोटर्स अब यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कि पानी को खींच के ट्रकों के अंदर भरा जा रहा है और उसके बाद इस पूरे पैसेज को खाली कराया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।